नमस्कार, मैं हरीश कुमार। जो काम करता है, उसे वोट नहीं मिलता। आप कहेंगे ये कैसे? आप पूरा वीडियो देखिए, मैं बताता हूँ। मायावती बीएसपी की प्रेसिडेंट हैं। काशीराम इन्हें उत्तराधिकारी चुने थे और ये आकाश आनंद को उत्तराधिकारी चुनी थी। वैसे अभी वो आकाश आनंद को हटा दी हैं। बीएसपी का कोर वोट जो है, वह दलित वोट है और यूपी में विशेषकर किसी भी हाल में यह बीएसपी को ही वोट जाता है। लेकिन धरातल पर काम करने वाले चंद्रशेखर रावण, जो नगीना से चुनाव लड़ रहे हैं, ये आदमी पूरे साल दलित वर्ग, गरीबों में किसी भी जहाँ ज़रूरत पड़ी, जिससे जहाँ ज़रूरत पड़ी, वह आदमी पूरे साल तक सबके बीच में काम करता रहा। लेकिन यह आज से नहीं, कई सालों से काम करते रहे हैं। लेकिन मुश्किल है जहाँ वोट की बात आती है तो दलित वर्ग, विशेष करके गरीब वर्ग, यह मायावती को ही चुन लेता है, क्योंकि अभी भी दलित वर्ग किसी भी हाल में चंद्रशेखर को अपना नेता नहीं मान पाया है। आप देखेंगे चुनाव के वक्त आचार संहिता लगी रहती है। इस समय झंझट बहुत कम होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी अच्छी रहती है, कानून व्यवस्था अच्छी रहती है, तो लोग इस समय अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। लेकिन पूरे साल अत्याचार गरीबों पे, दलित वर्ग पे होता ही रहता है और उस समय आप सब समय चंद्रशेखर रावण को इनके बीच पाएंगे। चंद्रशेखर रावण एक उभरते हुए नेता, एक मसीहा के रूप में गरीबों के, दलित वर्ग के नेता के रूप में उभर रहे हैं। टाइम्स मैगजीन 2021, टाइम नेक्स्ट 100 में इन्हें उभरते हुए लीडर के रूप में मानी है। काम भी चंद्रशेखर का बहुत अच्छा है। आप इन्हें दिल्ली में यदि पहलवानों का आंदोलन हो, आप वहाँ पाएंगे। किसी भी राज्य में दलितों पर यदि कोई भी समस्या है तो आप यहाँ जरूर पाएंगे। वहाँ बीएसपी प्रेसिडेंट मायावती या उनके नेता नहीं पहुँचते हैं। यह एसी रूम की पॉलिटिक्स ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन चंद्रशेखर रावण इस सबों से दूर लोगों के बीच में काम करते हैं। एक बात तो सही है, इस तरह से काम करते हुए आज नहीं तो कल एक पहचान बनेगी और ये अपने आप में दलित वर्ग के नेता जरूर बनेंगे। दलित वर्ग ही नहीं, ये यदि हो तो गरीबों के भी बनेंगे, ओबीसी के भी बनेंगे। बाकियों में यदि इनकी पहुंच होगी तो यह सब वर्ग के नेता बनने की क्षमता है। वर्तमान में बीएसपी बीजेपी की बी टीम है, ये कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं। कुछ घटना भी इस तरह इशारा करती हैं। दानिश अली, जो पार्लियामेंट में, उन्हें बीजेपी के किसी नेता ने कठुआ, मुल्ला, क्या क्या नहीं कहा, लेकिन बीएसपी उनके साथ खड़ी रहने के बजाय उन्हें ही पार्टी से निष्कासित कर दिया। वर्तमान में वो कांग्रेस में है। जौनपुर में कृपाशंकर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला को मायावती ने टिकट दिया था, लेकिन कुछ बाहरी दबाव के कारण टिकट को बदलना पड़ा, बदल दी ताकि स्मूथली कृपाशंकर सिंह विजयी हो जाए। जौनपुर में बीएसपी का टिकट बदलना, बस्ती में बदलना, दानिश अली को उन्हें पार्टी से निकाल देना, ये क्रोनोलॉजी है, इसको समझने की जरूरत है। बीएसपी कहीं न कहीं अपने को असहाय पाती है। वह बीजेपी के दबाव में काम कर रही है। उन्हें वो लड़ने वाली जो क्षमता आज से 8-10 वर्ष दिखाई देती थी, वो उसमें नहीं दिखाई देती। कहीं न कहीं उनकी कमजोरी उनके सामने है और वह बीजेपी की सहायता करती हुई दिखती हैं। विशेष करके दलित समाज वोट के समय बीएसपी मायावती को वोट दे रहा है, लेकिन पूरे साल वो दिक्कत में चंद्रशेखर रावण को अपने बीच में पाता है। दलित समाज विपत्ति में जिसे पाता है,
उसे वोट देना चाहिए। उस हिसाब से चंद्रशेखर को नगीना सीट जीत जानी चाहिए। मैं जो पहले कहा था जो काम करता है उसे वोट नहीं मिलता, शायद मैं अब समझा पाया हूँ। लेकिन यह ज़्यादा दिन ऐसा नहीं चलेगा। हम एक उभरते हुए नेता को देख रहे हैं। नमस्कार।